हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं का वायरल पेपर, पूरा का पूरा वायरल पेपर है दोस्तों। ये प्रश्न बैंक है पूरी। तो आपके सत्र 2020-21 की कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन विषय है हमारा व्यावसायिक अध्ययन। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, पूरा आपको इसी में से याद करना है। 100% प्रश्न बैंक में से ही याद करना है और प्रश्न बैंक के ही सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने प्ले लिस्ट बना रखी कक्षा 12वीं की, तो आप उस कक्षा 12वीं की जो प्ले लिस्ट है उसको देखिए। चलिए आ चुका है हमारा पूरा वायरल पेपर। एक एक क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ये कि यही परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक अध्ययन देख सकते हैं आप, इकाई 1 प्रबंध प्रकृति एवं महत्व। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 120 शब्द, प्रत्येक प्रश्न पर आवंटित 4 अंक, मतलब कि ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। 4 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, प्रबंध की विशेषताएं बताइए। इसके बाद दूसरा देखिए, प्रबंध प्रशासन व संगठन में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध के विभिन्न स्तर लिखिए। चौथा प्रश्न है, प्रबंध के प्रमुख कार्य समझाइए। पांचवा प्रश्न है, प्रबंध के सहायक कार्य लिखिए। और छठा है, भारत में प्रबंध का क्या महत्व है। ठीक है, भारत में प्रबंध का क्या महत्व है के बाद में प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व, समन्वय प्रबंध का सार समझाइए। और प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाना है। ये प्रबंध प्रकृति एवं महत्व इकाई 1 के दोस्तों, अच्छे से आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश प्री बोर्ड। अब इकाई 2 देख सकते हैं, इकाई 2 से क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपके इकाई 2 के आ गए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इकाई 2 का नाम, प्रबंध के सिद्धांत एवं महत्व। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान देख लीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक खालिस्तान हैं। अगला है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों का खालिस्तान करते थे। इसके बाद में हेनरी फेयोल खालिस्तान थे। तो ये आपके रिक्त स्थान है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे से इन्हीं रिक्त स्थानों को याद करना है इकाई 2 में। अब इन रिक्त स्थानों के बाद में ये जोड़ी है, ये जोड़ी आपको कंप्लीट करनी है। देख सकते हैं ये जोड़ी आपकी, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। प्रयोग, सोपान श्रृंखला, समान व्यवहार, फेयोल, समता का सिद्धांत, टोली, नायक। और एक और ये है क्रियात्मक फॉर्मेनशिप, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप टेलर। ठीक है, तो ये जोड़ी है, जोड़ी भी आप अच्छे से देख लें। अब जोड़ी के बाद में मैं बात करता हूँ सत्य असत्य बताइए। ठीक है, ये आपके सत्य असत्य है। ठीक है, ये इकाई 2 के सत्य असत्य, इन तीन सत्य असत्य में से आपके आएंगे 100%। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित हैं। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देख ले सबसे पहला प्रश्न, मानसिक क्रांति से क्या आशय है। प्रबंध के सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। सोपान श्रृंखला सिद्धांत समझाइए और वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए। ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है। अब 2 अंक वाले के बाद में 5 अंक वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बाद में इकाई 3 देखेंगे। निबंधात्मक प्रश्न है, 150 शब्द में लिखना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके। प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व लिखिए। समय अध्ययन व गति अध्ययन में अंतर बताना है। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समझाना है। और FW द्वारा टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बताना है। और टेलर व फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में आपको अंतर लिखना है। ये इकाई 2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। याद रखें आप, इकाई 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इकाई 3 की। इकाई 3 के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं। और इकाई 3 का नाम क्या है, व्यावसायिक पर्यावरण। कौन सा है, व्यावसायिक पर्यावरण इकाई 3 का नाम है। देख सकते हैं आप अच्छे से। और सही विकल्प देखिए, सबसे पहले सही विकल्प आ गए, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई 1998, 1991, 1994 या फिर 1996 में, ये आपको बताना है। अगला देखिए, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या आधुनिकीकरण। तीसरा देखिए, भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपके इकाई 3 के सही विकल्प हो चुके हैं।
और अब हम देखते हैं इकाई 3 के रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद में हम क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रिक्त स्थान पहला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सदैव खालिस्तान रहता है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण खालिस्तान कहते हैं। इसके बाद में सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचना खालिस्तान कहलाता है। और उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना खालिस्तान के नहीं है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। इन रिक्त स्थानों को ही आप अपनी जो बुक है उसमें से देखकर याद कर लेंगे और इन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान के बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, पूरे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है, ये 2 नंबर वाले हैं, कानूनी पर्यावरण का क्या आशय है। दूसरा है उदारीकरण की विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है। चौथा प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। पांचवा प्रश्न है आंतरिक पर्यावरण के घटक लिखिए। छठा प्रश्न निजीकरण के लाभ लिखिए। और सातवां प्रश्न है वैश्वीकरण के 2 लाभ लिखिए। और आठवां प्रश्न है व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं लिखिए। तो ये इकाई 3 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे इकाई 4। इकाई 4 का नाम है नियोजन। क्या नाम है इकाई 4 का? नियोजन। अब इकाई 4 से आपको ये याद करना है, देखो, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। किसने कहा था? ये सही विकल्प है, टेलर, फेयोल, जॉर्ज टेरी या एलन ने। अगला है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु कौन सा है। समीक्षा करना, सीमाएं तय करना, लक्ष्य निर्धारण या विकल्प का चयन। ठीक है, तो अंतिम बिंदु बताना है आपको, तो याद रखना इसका। इसके बाद में हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नियोजन 4 इकाई। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। ये आपके रिक्त स्थान इस प्रकार हैं। पहला है खालिस्तान भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के योग्य बनाता है। नियोजक प्रबंध का खालिस्तान कार्य है। और नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। नियोजन खालिस्तान को सुविधाजनक बनाती है। और इसके बाद में नियोजन खालिस्तान देखने की प्रक्रिया है। तो ये रिक्त स्थान आपको कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। इकाई 4 में सारे मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद में ये है निबंधात्मक प्रश्न, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इकाई 4 के, जिसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। कितने? 5 अंक पे। पहला है नियोजन की विशेषताएं लिखिए। दूसरा है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तीसरा है नियोजन का महत्व लिखिए। और चौथा है नियोजन की सीमाएं लिखिए। और पांचवा नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, ये निबंधात्मक प्रश्न कंप्लीट हुए। और अब आता है इकाई 5। इकाई 5 देख सकते हैं आप। इकाई 5 में क्या क्या दिया है। इकाई 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद में भारापरण से किसका कार्यभार कम होता है। संस्था में अधिकार संबंध की व्याख्या करने से क्या आशय है। अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं। ये एक वाक्य के उत्तर। और अब सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य देखिए, केंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और दूसरा है अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। तीसरा है डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है। और चौथा है अधीनस्थों को कार्य सौंपना उत्तरदायित्व कहलाता है। ये सत्य असत्य हो चुके हैं। अब सत्य असत्य के बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके 4 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, 4 नंबर वाले हैं ये। शब्द सीमा 120 है। प्रत्येक पर आवंटित अंक कितने? 4 अंक है। संगठन के उद्देश्य लिखिए। अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है। संगठन प्रक्रिया के चरण बताना है। संगठन का महत्व बताना है। और विभागीय संगठन एवं कार्यात्मक संगठन में अंतर लिखना है। अधिकार अंतरण के तत्व लिखना है। और संगठन की विशेषताएं लिखना है। और उसके बाद में संगठन के सिद्धांत लिखना है। ठीक है, अब ये इकाई 5 हमारी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में इकाई 6। ठीक है, और इकाई 6 के बाद में आपकी इकाई 7। और इकाई 7 के बाद में आपकी इकाई 8। इकाई 8 के बाद में 9 और इकाई 10। ठीक है, ये जितनी भी इकाइयाँ हैं आपको अगले वीडियो में फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, इकाई 11 भी अगले वीडियो में रहेगी और इकाई 12 भी रहेगी। अगले वीडियो में आपको बाकी इकाइयाँ बता दूंगा मैं। आज हमने इकाई 5 तक कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं आप हमने कब तक कंप्लीट कर लिया, इकाई 5 तक। और पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% इसी प्रश्न बैंक में से आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा और प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगली इकाई ये रहेगी नियुक्तिकरण। ठीक है, अगली इकाई कौन सी रहेगी? नियुक्तिकरण। कक्षा 12वीं प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश। और विषय हमारा जो मैंने आपको बता ही दिया कि आज का जो विषय है वो व्यावसायिक अध्ययन है। और ये पूरा का पूरा प्रश्न बैंक में से ही आपको याद करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अपडेट चाहिए तो। थैंक यू।